नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मनोज मेवाड़ा दीप दर्शन विद्या संकुल से। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत विषय। संस्कृत विषय में कक्षा 8 पाठ 2 अध्याय 2 सर्प मूसक की कहानी अर्थात सांप और चूहे की कहानी पढ़ेंगे। पाठ 2 द्वितीय पाठ सर्प मूसकयो कथा, यानी कि सर्प का मतलब सांप और मूसक का मतलब चूहा। अर्थात क्या हुआ, सांप और चूहे की कहानी। कथा का मतलब कहानी, तो सांप और चूहे की कहानी। अब हम हमारी कहानी की ओर बढ़ते हैं, तो आप थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। एकस्मिन् ग्रामे दुरान्तः नाम एक व्याधः आसीत्, यानी कि एक बार एक गांव में दुरांत अर्थात दुरांत नाम का एक व्याध आसित, यानी कि व्याध का मतलब शिकारी था। अर्थात एक बार एक गांव में दुरांत नाम का एक शिकारी था। सह नित्यम वनम गत्वा, वह नित्यम का मतलब रोज, वनम का मतलब जंगल, गत्वा का मतलब जाकर के, यानी कि वह रोज जंगल जाकर के पशून खगान च मार्यति, पशुओं और पक्षियों को मारता था। तो क्या हुआ, एक बार एक गांव में एक दुरांत नाम का शिकारी रहता था और वह रोज जंगल जाकर के पशुओं और पक्षियों को मारता था। तांच विकीर्यम कुटुंबस्य भरण पोषणम करोति स्म, वह ऐसा कर्म करके, ऐसा कार्य करके कुटुंबस्य यानी कि परिवार का भरण पोषण मतलब भरण पोषण या पालन पोषण, करोति का मतलब करता, स्म का मतलब था, भूतकाल की क्रिया है। तो इस प्रकार से एक बार एक गांव में दुरांत नाम का शिकारी रहता था और वह रोज जंगल जाकर के पशु पक्षियों को मार करके फिर अपने परिवार का भरण पोषण या पालन पोषण करता था। एकदा यदा स वनम अगच्छत, एक बार जब वह जंगल जाता है, तदा तत्र एकोपि पशु खग च तम न अमिलत, यानी कि जब वह एक बार जंगल जाता है तब वहाँ पर उसको कोई भी पशु खग पशु और पक्षी, तम न अमिलत, कोई भी पशु या पक्षी उसको नहीं मिलता है। निरासः भूत्वा, निराश होकर के, उदास होकर के, भूत्वा का मतलब होकर के, निराश होकर के, उदास होकर के, सायंकाले, सायंकाल का मतलब शाम के समय में, यदा जब, यदा का मतलब जब सह गृहम प्रति निवृत्त आसीत्, जब वह घर की ओर निकल रहा था। जब वो निराश हो जाता है, उसे कोई पशु पक्षी मिलता नहीं है, तो निराश होकर के अपने घर की ओर शाम के समय में निकलता है। सहसा वन मार्गे, सहसा का मतलब अचानक, सहसा वन मार्गे अचानक उस जंगल के रास्ते में एकम विषधरम अपश्यत, एक विषधर को देखता है। अपश्यत का मतलब देखता है या देखा था। तो विषधर का मतलब जो विष को धारण करने वाला, अर्थात विष को कौन धारण करता है, सर्प यानी कि सांप, यानी कि वो सहसा अचानक उस वन मार्ग में, उस जंगल के रास्ते में एक सांप को देखता है। सह अचिंत्यत, और वह सोचता है, जब सांप को देखता है तो सोचता है, एतम एव हत्वा गृहम नेमिष्याम, इसे मैं अपने घर ले जाऊंगा। परम स चिंत्यति, लेकिन वह विचार करता है, सोचता है, मृतम सर्पम तु कोपी न कृषति, मरा हुआ सांप कुछ भी नहीं कर सकता या करेगा। इति विचिन्त्य स दुरांत सर्पस्य पूछम गृहीत्वा गृहम आनयत, ऐसा सोच करके वह दुरांत नाम का शिकारी क्या करता है, उस सर्प की पूंछ को पकड़ करके घर को ले आता है। गृहीत्वा मतलब घर को ले आते हैं।
फिर आनयत का मतलब लाना, यानी कि घर पर वो उसकी पूंछ को पकड़ कर ले आता है। सह तम सर्पम एकस्या पेटिकायाम बद्धम अकरोत्, और जब वो घर ले आता है तो घर ला करके उस सांप को क्या करता है, एक पेटी के अंदर बंद कर देता है, यानी कि एक पेटी लाता है उसके अंदर बंद, इस प्रकार से सर्प पेटी के अंदर बंद हो जाता है, सांप को पेटी में बंद कर देता है। और उसके बाद एकस्मिन् दिने संयोगवशात् एक मुस्कः तस्यां पेटिकायां प्रविष्टः अभवत्, और फिर एक दिन क्या होता है, संयोगवशात संयोग से एक मुस्कः तस्यां पेटिकायां प्रविष्ट अभवत्, वो जो उस संयोग से क्या होता है कि उसकी जो पेटी होती है सर्प की, उस पेटी के अंदर एक चूहा, मुस्का मतलब चूहा क्या करता है, प्रविष्ट हो जाता है, घुस जाता है किसी कारणवश। संयोगवशात का मतलब किसी कारणवश एक जो चूहा होता है वह क्या करता है, उस सांप की पेटी में घुस जाता है। अभवत मतलब हो प्रविष्ट हो जाता है, घुस जाता है। सर्प दृष्ट्वा सह मुस्कः भीत अभवत, अब जब वो पेटी के अंदर घुस जाता है मूसक चूहा, तो सर्पम दृष्ट्वा, वह क्या करता है, उस सांप को देख करके, दृष्ट्वा मतलब देख करके, सह मुस्कः भीत अभवत, वह मूसक वह चूहा क्या करता है, भीत अभवत डरने लगता है। भीत का मतलब डरना, वह डरने लगता है। सर्प बुभुक्षित आसित, और जो सांप जो होता है वो क्या है, बहुत भूखा होता है। बुभुक्षित मतलब भूखा, बहुत भूखा। आसित का मतलब था, अर्थात वह सांप जो था वो बहुत ज़्यादा भूखा था। पूर्त आहारम दृष्ट्वा तस्य उदरे अपि मुस्कः धावति, अब उस चूहे को देख करके जो सांप है, उस सांप के पेट में चूहे कूदने लगते हैं, अर्थात इधर धावती का मतलब दौड़ना। तो यानी कि उस जब वो चूहा गलती से या संयोग से किसी कारणवश उसकी पेटी में घुस जाता है तो सांप को देखता है, और सांप को देख करके चूहा डर जाता है। लेकिन जब सांप मूसक को चूहे को देखता है तो उसको देख करके उस सांप के पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं, यानी कि उसको भूख, अर्थात इसका मतलब क्या है, उसको भूख तेज लग जाती है। परम सह सर्प चिंत्यति, लेकिन सह सर्प वह सांप चिंत्यति यानी कि सोचता है, यहाँ पर चिंत धातु है तो यहाँ पर चिंत का मतलब सोचना या विचार करना, तो सोचता है। अयम जीव तु पेटिकयाम छेदम कर्तुम समर्थ अस्ति, ये जो जीव है वो क्या कर सकता है, इस पेटी में छेद कर सकता है। समर्थ का मतलब वो कर सकता है, उसके अंदर क्षमता है कि वो इस पेटी के अंदर पेटी में छेद कर सकता है। यदा स छेदम करिष्यति तदा अहम बहि निर्गमिष्यामि, यदि जब ये छेद करेगा इस पेटी के अंदर तब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पेटी से बाहर निकल जाऊँगा। यानी कि जब वह इस पेटी में छेद करेगा तो मैं इस पेटी से क्या करूँगा, बाहर निकल जाऊँगा। मुस्कम च खादिष्यामि, और जब मैं इस पेटी से बाहर निकल जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, इस चूहे को खा जाऊँगा। खादिष्यामि का मतलब खा जाऊँगा। स स्नेहन मुस्कम अवदत, और वह क्या करता है, स्नेहन का मतलब बहुत ही प्यार से, स्नेहन बहुत ही प्यार से उस मूसक को, चूहे को बोलता है। अवदत यानी बोलता है। भो मुस्क, हे मूसक, हे चूहा, अहमपि अत्र बद्धः अस्मि, मैं भी यहाँ क्या हूँ, बंद हूँ। त्वमपि अत्र बद्धः अस्ति, और तुम भी क्या हो, यहाँ पर बंद हो। आवयो मृत्यु अवश्यमेव भविष्यति, और इस प्रकार से आप भी यहाँ बंद है, मैं भी यहाँ बंद हूँ, और इस प्रकार से हम दोनों की मौत जो है वो क्या है, निश्चित है। भविष्यति मतलब होगी, अवश्यमेव का मतलब जरूर होगी, मृत्यु अब जरूर होगी। आवयो मतलब हम दोनों की मृत्यु जरूर होगी। त्वम मम मित्रम अस्ति, तुम मेरे क्या हो, मित्र हो। त्वम मम मित्र अस्ति, तुम मेरे मित्र हो। मित्र, हे मित्र, मम मन से एक उपाय अस्ति, हे मित्र मेरे मन में एक उपाय है, एक रास्ता है। त्वम यदि तम उपायम करिष्यसि तदा आवयो जीवनम, यानी कि
मेरे पास एक उपाय है, एक रास्ता है कि इस टोकरी से हम बाहर निकल सके। उसके लिए मेरे पास एक रास्ता है या एक उपाय है या एक सुझाव है। जो सुझाव है, यदि आप इसे करते हो इस उपाय को, तो हम दोनों बच सकते हैं। ऐसा मेरे पास एक उपाय है, एक रास्ता है, एक सुझाव। अब देखिए आगे सर्प क्या कहता है, सांप क्या कहता है, सुरक्षितम भविष्यति, यानी कि यदि मैं जो कहूँ मेरे पास एक उपाय है, एक रास्ता है, यदि वो उपाय आप करते हो, वो रास्ता आप अपनाते हो, तो हम दोनों का जो भविष्य है वो कैसा होगा, सुरक्षितम, सुरक्षित होगा। तो मुस्कः तम स्नेहसिक्तम वचनम श्रुत्वा अवदत्। तब वो चूहा जो होता है, उस सांप का प्यार भरा यह वचन, स्नेह सिक्तम यानी कि प्यार से भरा हुआ, वचनम का मतलब वचन या बात, सुन करके, श्रुत्वा का मतलब सुन करके, अवदत यानी कि बोलता है। यानी कि जो चूहा है वो उस सांप की प्रेम भरी बातें सुन करके, वचन सुन करके, अवदत अर्थात बोलता है। क उपाय अस्ति, क्या उपाय है, क उपाय अस्ति अर्थात क्या उपाय है। शीघ्रम वदतु, शीघ्र बोलो, जल्दी बोलो। सर्प कथयति, सांप कहता है। त्वं पेटिकाम करती तुम समर्थ असि, तुम पेटी को काटने में समर्थ हो, यानी कि क्षमता है, यानी कि इस पेटी को काटने में, तोड़ने में आप क्या हो, समर्थ हो, सक्षम हो, आप ये पेटी को तोड़ने में या छेद करने की योग्यता रखते हो। अतः प्रथमम त्वं पेटिकाम करते, इसलिए तुम क्या करो, सबसे पहले इस पेटी को काट दो, सबसे पहले तुम क्या करो, इस पेटी को काट दो। तथा आवाम बहि निर्गमिष्यावः, और फिर हम दोनों इस पेटी से बाहर निकल जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पेटी को काटना है, और उसके बाद हम दोनों क्या करेंगे, इस पेटी से बाहर निकल जाएंगे। मुस्का तम सशंकित नेत्रेण अपश्यत, और तब चूहा क्या करता है, सशंकित नेत्रेण का मतलब एक संदेहास्पद दृष्टि से देखते हैं, यानी कि उस पर संदेह रहता है, किस पर, सांप पर। तो उस संदेह भरी निगाह से, संदेह भरी दृष्टि से वो सांप को देखता है। सर्प चतुर आसित, लेकिन जो सांप होता है वो क्या होता है, चतुर होता है, चालाक होता है। तो सर्प चतुर आसित, सांप चतुर था। सह तस्य मनोभावम ज्ञात्वा वदत्, वह क्या करता है, उस चूहे के मनोभाव, यानी कि उसके मन में जो विचार चल रहा है उसको समझ करके, ज्ञात्वा अवदत्, समझ करके वो क्या करता है, बोलता है। मित्र भयम मा कुरु, मित्र है, दोस्त, आप क्या करो, मेरे से भय मत करो, अर्थात डरो मत, मेरे से डरो मत। ममोपरि, मेरे ऊपर, विश्वास ही, यानी कि विश्वास करो, मेरे ऊपर विश्वास करो, आप मेरे से डरो मत बिल्कुल भी, और मेरे ऊपर क्या करो, विश्वास करो। अहम तव घनिष्ठम मित्रम अस्मि, मैं तुम्हारा क्या हूँ, घनिष्ठ मित्र हूँ, यानी कि बहुत ही पक्का मित्र हूँ। मुस्का सर्पस्य वचने विश्वासम कृत्वा यदा पेटिका कर्तयति, अब चूहा क्या करता है कि उस सांप के वचन को सुन करके, सर्पस्य वचने, सांप के वचन को, सांप की बात को, विश्वासम कृत्वा, विश्वास करके, यदा पेटिकाम कर्तयति, और पेटी को काट देता है। जो टोकरी है जिसके अंदर सांप बंद था और चूहा बंद था, उसको सांप की बातों पर विश्वास करके चूहा क्या करता है, उस पेटी में छेद कर देता है, उसको काट देता है। तदेव भुजंग तम मुस्कम क्रूरतया भक्षति, और तब, तदेव का मतलब तब, भुजंग, भुजंग का मतलब सर्प, सांप, तब वो सांप क्या करता है, तम मुस्कम क्रूरतया, तब उस मूसक को, क्रूरता मतलब निर्दयता से, जिसको कुछ भी दया नहीं आती हो बिल्कुल भी, उस निर्दयी पूर्वक भक्ष्यति, यानी कि भक्षण कर जाता है, खा जाता है। यानी कि जब पेटी में चूहा छेद कर देता है
तब छेद होने के बाद सांप क्या करता है, निर्दयता से, बिना किसी दया के वो क्या करता है, उस मूसक को, उस चूहे को खा जाता है। पश्चात पेटिकया बही निर्गछति, और उसके बाद क्या करता है, उस पेटी से, उससे टोकरी से वो बाहर निकल जाता है। निर्गछति मतलब निकलता है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है, इस श्लोक के द्वारा समझाया गया है। मनुष्यन्यद वचनस्य, मनुष्यन्यद वचनयद कर्म दुरात्मानाम, यानी कि मनुष्यनद वचनद कर्मण्यन्यद दुरात्मानाम, यानी कि जो दुरात्मा होता है, दुष्ट लोग जो लोग होते हैं, उनके मन कुछ और होते हैं, वचन कुछ और, वचन का मतलब उसकी बातें कुछ होती है, और कर्मणीय नियत यानी कि कर्म कुछ होते हैं, उसका कार्य कुछ और होता है। फिर मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मा नाम, लेकिन जो महात्मा लोग होते हैं, पंडित लोग जो होते हैं, सज्जन जो लोग होते हैं, वो उनके क्या होता है, मन एक होता है, वचन एक होता है, और कर्म भी एक होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और इस पाठ से जो शिक्षा मिल रही है उस शिक्षा को आप ग्रहण करेंगे। तो ये पाठ हमारे यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।